हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज की। इससे पहले हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट आर द मस्कुलर टिश्यूज, उससे पहले हम ये जानेंगे कि इनका ओरिजिन क्या था। तो मस्कुलर टिश्यूज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लेयर विच इज नोन एज द मेसोडर्म। हम जानते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर 3 टाइप्स की होती है, एपिडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन यानी उनकी जो उत्पत्ति है वो होती है मेसोडर्मल लेयर से। अब हम बात करेंगे ये मस्कुलर टिश्यूज हैं तो ये कैसे बने हुए होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द मसल सेल्स विच आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर एंड नोन एज द मायोफाइबर। उनको हम बोलेंगे मायोफाइबर। नाउ ये जो मायोफाइबर्स होते हैं दे हैव अ साइटोप्लाज्म। इनके पास साइटोप्लाज्म होता है एंड दिस साइटोप्लाज्म इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम मसल्स में किसी चीज की उसकी लेयर की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम सार्कोलेमा बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम उसके प्लाज्मा की बात करते हैं तो हम उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, नॉट अ साइटोप्लाज्म। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसी तरीके से मस्कुलर जो फाइबर्स हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। और उस सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जिनको कि हम सार्कोसोम्स बोलते हैं। व्हाट वी प्रोनाउंस इट, सार्कोसोम्स। Along with sarcosomes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ दे आर रिच इन अ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में, वो मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इनका जो मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्म होता है दैट इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। और अब हम बात करेंगे कि मसल्स का आखिर काम क्या है। हमको सबको पता है कि विद द हेल्प ऑफ द मसल्स वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स। और सपोज करिए इफ यू वांट टू, अगर मुझे लिखना है तो आई हैव टू मूव माय हैंड, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स्ड। तभी क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल होता है। और इसी तरीके से अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है यानी कि लोकोमोशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। तो ये मसल्स जो हैं बॉडी को मूव करने के लिए इट प्रोवाइड्स मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। सो इट इज हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। और इसी के साथ साथ इनका जो सार्कोप्लाज्म होता है इसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सार्कोप्लाज्म है और इसमें यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट है एंड दीज फाइबर्स आर नोन एज द मायोफिब्रिल्स। इनको मायोफिब्रिल बोलेंगे। और साथ साथ इनको अगर हम यहाँ पे लिख के देखें तो ये जो है हमारे मायोफिब्रिल्स। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर हम बोलें कि मसल्स की, तो इसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइन में मूवमेंट को देखें, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है या हमारी टंग मूव कर रही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज मस्कुलर टिश्यूज। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज के टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ द 3 टाइप्स, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। स्ट्राइटेड टिश्यूज को हम और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम कहेंगे स्केलेटल टिश्यूज और वॉलेंट्री टिश्यूज। मीन्स वी कैन मूव इट देम अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार इनको मूव कर सकते हैं। अगर हमको जैसे कहीं जाना है तो हमें पता है कि हमारे पैरों को पता होना चाहिए वी शुड गो देयर। उसी तरीके से अगर हमको कुछ लिखना है तो विल गिव द कमांड टू अवर हैंड टू राइट द समथिंग। अगर किसी ने हमको बोला अगर हम नहीं लिखना चाहते तो वी कांट मूव अवर हैंड। तो ये होता है, ये वाला जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री। लेकिन जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड ये मसल्स पाई जाती हैं
और साथ ही साथ हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री। क्यों इनवॉलेंट्री कहेंगे? बिकॉज वी कैन नॉट मूव इट अकॉर्डिंग टू आवर विल। हम अपनी इच्छा से इनको नहीं कर सकते, इनका एक अपना रिदमिक मूवमेंट होता है, वो ये फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कार्डियक। कार्डियक मसल्स को हम कार्डियक मसल्स ही बोलते हैं, बट दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये भी हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करेंगी, ये भी अपनी इनकी जो रिदमिसिटी है, ऑटो रिदमिसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करती हैं, फंक्शन करती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द पोजिशन, यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पे मिलेंगी, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइटेड मसल्स की। तो ये हमको मिलती है लिम्स, यानी कि जो हाथ पैर हैं उनमें मिलेगी। किसी भी एनिमल्स के जो लिम्स में है वो स्केलेटल मसल्स रहेगी, दे फॉर्म द स्केलेटन। और जो स्केलेटल मसल्स होती है दे रिमेन अटैच टू द बोन। नाउ टंग, फेरिंक्स एंड बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस। जो हमारा ईसोफेगस है उसकी शुरुआत में, ये ईसोफेगस के शुरुआत में स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज रिमेनिंग प्रेजेंट। आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय द अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट है, अब इसी के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हम अनस्ट्राइटेड में देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। जितने भी विसरा माने कि जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे कि आपका जो एक मिनट, विसरा की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, RE इज मिसिंग। विसरा, एयरवेज, जो हमारा एयर ट्रैक है वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, आइरिस है यानी आंख की आइरिस और सिलेरी बॉडी में, साथ साथ जो हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल है, उनके एरेक्टर पिलाई में भी क्या प्रेजेंट रहता है, अनस्ट्राइटेड मसल्स रिमेनिंग प्रेजेंट। कार्डियक मसल्स मींस ये मसल्स जो हैं स्पेशल मसल्स होती हैं, ये हार्ट को ही फॉर्म करती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। दीज आर द हार्ट मसल्स। नेक्स्ट है, अब हम अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये तीनों में स्लाइटली डिफरेंस है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। चाहे हमारे जितने भी बड़े बच्चे इन पे डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स। तो देखेंगे ये वाला जो है स्ट्राइटेड मसल्स है, ये कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप हमें दिख रही है और साथ साथ इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, ब्लंट है, यानी कि इनका जो एंड है वो ब्लंट दिख रहा है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो आपका रहेगा अनस्ट्राइटेड। ये कैसे थे, ये लॉन्ग है तो ये शॉर्ट है। इनकी जो वो रहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, अगर हम इनको थोड़ा सा कर दे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे और ये आपके लॉन्ग से, थोड़ा डायग्राम में उस तरीके का है। साथ साथ एंड्स में काफी डिफरेंस है, ब्लंट है यानी मोटे से है, इनके पॉइंटेड एंड्स हैं एंड दिस शेप इज नोन एज द स्पिंडल शेप, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड। कार्डियक जो मसल्स होगी वो कैसी होगी, कुछ कैरेक्टर इसके शेयर कर रही है, कुछ कैरेक्टर इसके शेयर कर रही है। जैसे कि इट इज अ शॉर्ट, ये शॉर्ट होगी लेकिन शेप में ये सिलेंड्रिकल होगी विथ फ्लैट एंड्स। अब ब्रांचिंग की अगर हम बात करें तो ये हमें दिख रहा है, इट इज नॉट अ ब्रांच स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ ब्रांच स्ट्रक्चर बट कार्डियक मसल्स आर द ब्रांच स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज द ब्रांच, तो यू कैन गिव द इजिली द आंसर कि कार्डियक मसल्स आर द ब्रांच मसल्स, स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स आर नॉट अ ब्रांच्ड। नाउ बैंड्स, अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें कार्डियक मसल्स की तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क विच रिमेन एब्सेंट, यानी कि जो प्रेजेंट नहीं रहेगी स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड मसल्स में। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं दैट इज द इंटरकैलेटेड बैंड और द डिस्क। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो डिस्क है दैट रिमेन प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं बैंड्स की। बैंड्स क्या होते हैं, ये जो आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिख रही है, फिर बीच में डॉट्स दिख रहे हैं, फिर ब्लैक लाइन, फिर डॉट्स, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक, ब्लू और ये, दिस इज अ बैंड। ये लाइट और जो डार्क बैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स में और कार्डियक मसल्स में, बट दे रिमेन एब्सेंट
in the unstriated muscles। और एक कैरेक्टरिस्टिक बैंड के साथ हमने डिस्क की स्पेशलिटी बता दी थी कि कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहती है, जो कि स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड मसल्स में एब्सेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम इन्हें किस तरीके से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमने सिंपल, जो हम आपको पहले भी बता चुके इनके नाम से, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की टर्म में हम इन्हें डिफाइन करेंगे। वॉलेंट्री मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, इनवॉलेंट्री मीन्स वी कैन नॉट मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर विल, हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो ऐसा किनके साथ है? स्ट्राइटेड मसल, मैंने आपको बताया था हाथ की मसल हम अपने अकॉर्डिंग हिलाएंगे, लेकिन स्टमक में जो मूवमेंट हो रहा है, जो फूड जा रहा है उसका मूवमेंट, तो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके स्केलेटल मसल्स, यानी कि आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है, लेकिन जो आपके स्टमक का मूवमेंट है दैट इज अ इनवॉलेंट्री, सॉरी। और साथ ही साथ जो कार्डियक, आपको पता है हार्ट में एक ऑटो रिदमिसिटी होती है, यानी पता है 1 मिनट में वो 72 टाइम्स बीट करेगा, 72 to 75, तो वो यहाँ पे उसको हम इनवॉलेंट्री बोलेंगे। तो उनका भी मूवमेंट कैसा हो गया? इनवॉलेंट्री हो गया। ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, जब हम इनके कैरेक्टर लेंगे न्यूक्लियस, तो इनके न्यूक्लियस की बात करेंगे तो जो इनका न्यूक्लियस होता है स्ट्राइटेड मसल का, दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हेयर, और साथ ही साथ उनकी जो पोजीशन है वो पेरिफेरी पे लगे हुए हैं, सेंटर में नहीं है। लेकिन जब हम इसी के कंपैरेटिवली अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इनका जो न्यूक्लियस है, इनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो भी सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सेंट्रल पोजीशन रहेगी इसमें न्यूक्लियस की। कार्डियक मसल्स में मैनी न्यूक्लियाई आर देयर एंड इसकी पोजीशन क्या है? सेंट्रल है, तो इनकी जो पोजीशन हो जाएगी मल्टी न्यूक्लिएटेड और द सेंट्रल। अब हम बात करते हैं ऑटोरिदमिसिटी, यानी कि एक टाइम रिंग पे इन पे कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो वो ऑटोरिदमिसिटी जो मिलती है वो मिलती है स्ट्राइटेड मसल्स में नहीं मिलेगी, अनस्ट्राइटेड मसल्स में रहती है, और मोस्टली जो बहुत ही क्लियर दिखती है दैट इज सीन इन द कार्डियक मसल्स। आपको पता है, पहले भी मैंने अभी बताया था कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के ब्लड पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट है डिस्क। डिस्क को भी हम पहले कह चुके हैं, डिस्क स्ट्राइटेड मसल्स में नहीं है, अनस्ट्राइटेड मसल्स में नहीं है, ये कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पे ब्लू लाइन से दिख रही है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन। देखिए ये डिपेंड करता है एनर्जी, तो ये जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है स्ट्राइटेड में, लेस रहता है अनस्ट्राइटेड में, कार्डियक मसल्स में भी न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनमें मोड कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो स्ट्राइटेड मसल्स में कैसा? रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, क्योंकि मसल्स बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, यानी थक जाती हैं। लेकिन अनस्ट्राइटेड में जस्ट रिवर्सिबल टू इट। कैसे रिवर्सिबल है? यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, और ये डू नॉट गेट फटीग। अब इसको देख लेते हैं एक बार और इसी तरीके से कार्डियक मसल्स में, कार्डियक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रैपिडली लेकिन रिदमिकली। इनमें रैपिडली होगा, रिदमिकली होगा, एंड दे नेवर गेट फटीग सिंस बर्थ के समय से इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं इन अ रिदमिक मैनर। इनका कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं रुकता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तो विल डाई। तो यहाँ पे हमको एक चीज ये समझ में आ गई है, दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनमें जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमें पता लग रहा है कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो मसल्स को हम उनके मूवमेंट और लोकोमोशन की वजह से हम उनको जान रहे, जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होंगे वो स्केलेटल मसल्स से होंगे।
जो हमारे इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनस्ट्राइटेड मसल्स, और जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को ऑल ओवर बॉडी जो सर्कुलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मसल्स, और ये कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है उनसे कर रहा है। तो आज हमने यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज को पढ़ा और स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक मसल्स में डिफरेंसेस को पढ़ा। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल and write comment in our comment box. Thank you so much.